अस्सलामुअलैकुम। काफी अरसे से आपकी फरमाइश आ रही थी कि आप चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करें। इससे पहले मैंने चिकन चरसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर की थी जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी की। तो आज मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पेशावर की मशहूर चरसी मटन कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही कम मसालों के साथ बनाई जाती है। तो हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अमेजिंग पेशावर की फेमस मटन कढ़ाई को बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप घी। ये कढ़ाई घी में बनाई जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अब हम लेंगे 1.5 किलो मटन। आप गोश्त की मिकदार कम भी कर सकते हैं। अब हम गोश्त को व्हाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे, यानी हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये पेशावर की फेमस कढ़ाई है जो कम मसालों के साथ बनाई जाती है और चरसी कढ़ाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर हम खाते हैं और बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो आज मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट यानी ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई बहुत ही अमेजिंग बनेगी। मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखकर बनाया करें। आप वीडियो को आगे पीछे कर देते हैं जिससे आपसे चीजें मिस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी खराब हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करके बनाया करें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक और साथ हम इसमें 3 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आज ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर हम ये कढ़ाई मटन में बनाएं तो क्या बात है, वैसे आप चिकन में भी बना सकते हैं। आज से पहले मैंने ये चरसी चिकन कढ़ाई चिकन में बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी की। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर मटन में ये कढ़ाई बनाऊंगी। यकीन माने आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और ऊपर से हम कवर कर देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। आप दरमियान में 1-2 दफा लाजमी चेक कीजिएगा क्योंकि गोश्त कढ़ाई की तह में लग सकता है। गोश्त को पकाते हुए 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त हमारा 70% गल चुका है और आप देख सकते हैं पानी भी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 पाव टमाटर। टमाटरों को हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है और टमाटर के स्किन वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस कढ़ाई में टमाटर बहुत ज्यादा डाले जाते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी के लिए हमें टमाटर डालने हैं। इसमें प्याज नहीं डाले जाते तो इसलिए हमें ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। और अब हम ऊपर से 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटरों की स्किन आसानी के साथ उतर जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट पकाने के बाद टमाटरों का छिलका उतरना शुरू हो गया है। तमाम टमाटरों का छिलका अच्छे तरीके से उतार लेंगे। कुछ लोग टमाटरों का छिलका नहीं उतारते। अगर आप ये छिलका उतार कर कढ़ाई बनाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में जबरदस्त लगती है क्योंकि अगर हम टमाटरों का छिलका नहीं उतारेंगे तो ये कढ़ाई के अंदर आएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। छिलका उतारने के बाद हम टमाटरों को मैश करेंगे। गोश्त को हम बचाकर टमाटरों को मैश करेंगे क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है तो ये टूट सकता है। टमाटरों को हम बहुत अच्छी तरीके से मैश करेंगे। ये देखिए काफी हद तक टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आप काली मिर्च फ्रेश ग्राइंड करके डालें तो बहुत ही बेस्ट होगा क्योंकि जो फ्रेश काली मिर्च होती है इसका टेस्ट अमेजिंग आता है। अब हम मसालों की बहुत अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। यहाँ कढ़ाई को टेस्टी बनाने के लिए बुनाई बहुत ही जरूरी होती है। जितनी आप बुनाई अच्छी करेंगे टेस्ट इतना ही जबरदस्त आएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि कढ़ाई की बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए क्योंकि असल टेस्ट तो तभी आता है जब बुनाई अच्छी होगी। 8 से 10 मिनट तक हमने गोश्त की बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं गोश्त में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम यानी 1 पाव दही। दही हम बहुत ज्यादा खट्टे वाला नहीं लेंगे और दही को आप अच्छे तरीके से फेंट कर लीजिएगा। अगर हम दही को पहले से फेंट लेते हैं तो गुठलियां नहीं बनती। दही डालकर भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। दही के अंदर हम तकरीबन 20% गोश्त को गलाएंगे और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है गोश्त गलने में वो भी गल जाए। गोश्त को गलने के लिए हमने तकरीबन 10 से 12
12 मिनट के लिए कवर कर दिया था। ये अभी आप देख सकते हैं दही का पानी भी खुश्क हो गया है और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम बगैर कवर किए 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं गोश्त कितना जबरदस्त गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। कुछ हम इसमें साबुत हरी मिर्चें डालेंगे और कुछ हम कटिंग करके डालेंगे। हरी मिर्चों को डालकर हम मजीद 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और साथ हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अभी से आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आ गया है और इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं अमेजिंग। अब हम ऑयल को सेपरेट होने तक भून लेंगे। ये हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट बुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई अदरक यानी जिंजर। आज मैंने बहुत ही स्पेशल चरसी मटन कढ़ाई की बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप भी ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।